So the topic we are starting today, that is known as conic section. In a parabola like this. But why this topic is known as conic sections? What do you understand by conic? Conic को समझने के लिए जैसे we have rectangle, square, ellipse, square, circle, ये सब तो हमने आप पहले देख चुका हूँ. These are the geometrical, some of the shapes, well-known shapes, triangle, equilateral, scaling, जो भी तुमने parallelogram, rhombus, everything, whatever you have studied. अभी हमको कुछ और शेप्स है, जैसे मान लो ये शेप्स आते कहाँ से हैं? पहले तो हमको देखना पड़ेगा फ्रॉम वेयर दिस शेप्स इज कमिंग. जैसे शिव जी का एक डुंगरू है ना, जैसे शिव जी का जो डुंगरू कहते हैं इसको, ठीक है ना, शिव जी जो लॉर्ड शिवा, ठीक है, जो बजाते हैं, तो उसमें से कुछ शेप्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है ना. इसमें क्या ऊपर में 2 सर्कल होता है, ठीक है. अभी इसको देखो, ये जस्ट जानने के लिए है, मतलब इसका कुछ ये नहीं है कि मतलब why this is required, just to understand, to make you understand कि हाँ ऐसा शेप मार्केट में अवेलेबल है. जैसे इसको मैंने अगर इस टाइप का एक प्लेन से मैंने काट दिया, 3D एज्यूम करो, ऐसा एक प्लेन से मैंने इसको ऐसे काट दिया, व्हाट शेप इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक दिस ना, ऐसे कुछ शेप बन जाएगा ना. समझ में आ रहा है कि नहीं? कैन यू विजुअलाइज इट ना? ज़्यादा हो गया. लेट मी गिव ए मोर गुड लुक. एक प्लेन है मान लो, ठीक है ना, इस टाइप का प्लेन. ऐसा एक प्लेन से मैंने इसको काट दिया, ठीक है ना. इस टाइप का एक बनेगा ना शेप. जैसे मन करो आइसक्रीम कोन तुम्हें कामड़ दिस होते, इट विल लुक लाइक ए शेप लाइक दिस. आइसक्रीम का एक कोन है मान लो, उसको तुमने बाइट किया तो इट विल लुक लाइक दिस. सो दैट इज नोन एज पैराबोला. इस टाइप का शेप जो बनता है, ठीक है ना. ऐसे मान लो अगर इसको हम ऐसे काट दिया, मतलब इसमें सब आ जाता है, इसको हम लोग कोनिक सेक्शन कहते हैं. इसमें अगर मान लो इस टाइप का एक प्लेन से अगर मैंने काट दिया, तो यहाँ एक इस टाइप का सर्किल नहीं होगा, इस टाइप का एक इंक्लाइन शेप बनेगा, ठीक है ना. थोड़ा टेढ़ा हुआ, सीधा करेंगे तो फ्लैट रहेंगे तो इट विल बी सर्किल, अगर ऐसे काटेंगे तो इट विल नॉट बी ए सर्किल. तो इस टाइप का शेप को जो सर्किल नहीं है एक्चुअली, इस टाइप का कुछ फॉर्मेट है, अंडा जैसा लगता है, इसको कहते हैं इलिप्स. So this is your parabola and this is ellipse. और होगा और एक शेप देख सकते हैं हम लोग, जिससे हम लोग इसको ऊपर नीचे दोनों को बांट ये किया. जैसे मान लो ऐसे दोनों को ये किया तो क्या होगा, you will get a shape. यहाँ और यहाँ दोनों जगह में इस टाइप का कुछ मार्क बनेगा ऊपर नीचे, ठीक है ना. ऊपर में भी एक बाइट होगा, नीचे में भी एक बाइट मिलेगा पैराबोला के जैसे. यहाँ तो एक को काटा पैराबोला, यहाँ एक पैराबोला, यहाँ एक पैराबोला मिलेगा, इसे काट दिया, समझ में आया ना. तो इट विल बी लाइक दिस. ऊपर में एक मार्क होगा, नीचे एक मार्क होगा. जैसे कोन को किया तो एक मार्क हुआ था ना, अभी इसको किया तो दो साइड में 2 मार्क हो गए. इसको कहते हैं हाइपरबोला. पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला दिखने में कैसा होता है, वी हैव सीन ए लिटिल बिट. ओके, एक आइडिया मिला. अच्छा, इसको कह रहे हैं पैराबोला, इसको कहते हैं एलिप्स, इसको कहते हैं हाइपरबोला. ये सारे कोनिक सेक्शन में कोनिक को काटने के बाद मिलता है बोल के वैसे इट इज ए कोनिक सेक्शन. आइडिया पता चल गया क्या है, एक ब्रीफ आइडिया है. व्हाट इज दिस, हाउ डू दे लुक लाइक. तो आज जो टॉपिक शुरू होगा दैट इज पैराबोला, ठीक है. तो पैराबोला में हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास एक कैसे ड्रॉ होता है ये सब कोनिक. ऐसे तो नहीं है कि शिव जी का डुंगरू लेंगे उसको काटते रहेंगे, ऐसे फिगर बनाते रहेंगे. वो सिर्फ तुमको एक आइडिया देने के लिए कि ये फिगर मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना. कहाँ से आया ये फिगर. पैराबोला दुईटा থাকে মনে, নিচে একটা উপরে একটা. এই দেখো এটা হচ্ছে প্যারাবোলা, এই দুইটা মিললা প্যারাবোলা. এটা যেমন শুধু একটা দাগ এমন, এটা হচ্ছে প্যারাবোলা, আর দুইটা মিললে হচ্ছে হাইপারবোলা. আর সার্কেল বুঝতে তো ইলিপস আছে এমন, দিস ইজ ইলিপস, ইলিপ্টিক্যাল আন্ডার, এটি এক্স ওয়াই এক্সিস, एक्स एक्स वाई एक्स, बुझा है. ओके, तो पैराबोला ये सब ड्राइंग के लिए, कोनिक सेक्शन ड्राइंग के लिए हमेशा देखना एक फिक्स पॉइंट चाहिए होगा और एक फिक्स लाइन चाहिए होगा. क्या चाहिए होगा, आई नीड ए फिक्स पॉइंट. मान लो दिस इज द फिक्स पॉइंट, आई नीड ए फिक्स लाइन. क्या नाम देंगे इसका, नाम दे देते हैं पहले. इसका नाम दे देंगे हम लोग फोकस,
और इसका नाम देंगे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। नाम दे दिया। अभी तुम्हारा जो पॉइंट है वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना। एक जो पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो मार्केट में, और पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है पी एफ, मान लो एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। सो इट्स डिस्टेंस, एक पॉइंट ले लिया हमने पी, इसका डिस्टेंस फोकस से और इसका डिस्टेंस लाइन से, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इससे ये डिस्टेंस, इसके ये डिस्टेंस, मान लो इसको पी एम लिख दिया। क्या लिख दिया? पी एफ। तो ये जो डिस्टेंस है पी एफ बाई पी एम, इसको हम लोग एक नाम है, इसका नाम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ICCEN, इसेंट्रिसिटी। इस रेशियो का नाम है इसेंट्रिसिटी। ध्यान देना क्या नाम है। एक मूविंग पॉइंट है P, P इज एनी मूविंग पॉइंट एंड द रेशियो बिटवीन दीज टू, कौन सा के साथ रेशियो, पहले कौन आता है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, पहले PF ना PM, ठीक ना। तो पहले दुनिया में क्या आया था? पॉइंट आया था ना, लाइन आया था पॉइंट, तो इसलिए पॉइंट के साथ डिस्टेंस पहले। सो PF बाई PM, PF बाई PM इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। अब अगर ये इसेंट्रिसिटी, इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में E। ये रेशियो है एक फिक्स पॉइंट के साथ, एक फिक्स लाइन के साथ मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। फिक्स पॉइंट का हम लोग ने बोल दिया फोकस, और मूविंग पॉइंट ये इसको कह दिया हम लोग ने डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब ये इसेंट्रिसिटी क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करके नाम हो जाते हैं अलग अलग, इसका वैल्यू, मतलब ये जो रेशियो है, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। जैसे अगर इसेंट्रिसिटी अगर 1 हुआ तो ये बन जाता है पैराबोला। ये अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको कहते हैं हम लोग हाइपरबोला। ये अगर सॉरी, हाँ, लेस देन 1 तो इलिप्स, पहले इलिप्स लिखना चाहिए था, चलो ठीक। ये जो रेशियो है ये अगर 1 हो गया, 1 मतलब क्या हुआ, दोनों डिस्टेंस से, ये 1 होने का मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, पी एफ इक्वल टू पी एम। अगर दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब ऐसा पॉइंट जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस मिला के चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला। ठीक है, ये ध्यान दें। ऐसा एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा एक पाथ, रास्ता, जिस रास्ता पे चलने से हमेशा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस सेम मेंटेन होगा, उस रास्ते को हम पैराबोला कहेंगे। और अगर डिस्टेंस लेस देन 1 हुआ, मतलब हमेशा मैं फोकस की तरफ ज़्यादा क्लोज हूँ, आई एम ए बिट क्लोजर टू द पॉइंट देन द लाइन। मान लो इसको हम 1/2 लिख दिया, हाफ होने का मतलब क्या हुआ कि PF PM से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये जितना होगा इसका आधा होगा, तो मतलब ये पॉइंट का नज़दीक आ जाएगा, लाइन से दूर चला जाएगा, ठीक है ना। अगर पॉइंट का नज़दीक होगा देन इट बिकम्स एन इलिप्स, ठीक है। और अगर पॉइंट से दूर भाग जाएगा तो हो जाएगा हाइपरबोला। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ माय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोनिक सेक्शन। और कोऑर्डिनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। 11 में 12 में, मतलब हर जगह में, थ्रू आउट योर लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जेई हो जो भी हो, तो स्टार्टिंग से पूरा क्लियर रखना। गॉट इट। अभी हम लोग पैराबोला का इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है ना। इसमें इस बुक में थोड़ा डिराइवेशन या फिर थोड़ा कम लिखा होगा इसेंट्रिसिटी के बारे में, बट वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल, क्योंकि हमको तो उसमें चाहिए होगा, ठीक है ना। सो विल डिराइव दिस वन, वंस वी डिराइव देन इट विल बी इजी फॉर यू। थ्योरी थोड़ा लंबा है, बाकी तो इजी है। बोर्ड में कुछ है नहीं, लेकिन जेई में देखना जितना है नहीं इसमें, जेई में वो सबसे बड़ा टॉपिक जेई के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा 11-12 मिला, इट्स ए वास्ट टॉपिक, ठीक है। लेकिन हमारा तो जैसे आज पैराबोला खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट दिन इलिप्स, नेक्स्ट दिन हाइपरबोला खत्म, और इसी को हमको जेई में खत्म करने के लिए 2 महीने लगेगा, ठीक है, फॉर एंटायर कोऑर्डिनेट एक्सिस।
सो इट्स अ वेरी वास्ट इन जी। तो यहाँ से इजीली मतलब ये सब एकदम क्लियर रखो सो दैट इट बिकम्स इजी। नाउ वी आर डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमने पैराबोला के इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने देख लिया, क्या देखा कि पैराबोला का एक फोकस होना चाहिए। मान लो इसको a,0 में हमने रखा है, कहाँ पर रखा है, a,0 पे। और डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, मान लो इसको हम लोग -a में रखा, कहाँ पर, ये भी a है लेकिन ये इधर है बोल के ये -a,0। दोनों क्यों सेम डिस्टेंस मेंटेन किया, यू विल गेट अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट लेटर, अभी थोड़ा देर बाद ही पता चल जाए। ये मेरा क्या है, ये है डायरेक्ट्रिक्स। हमने बोला कोनिक के लिए हमेशा दो चीज हमको चाहिए होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए होगा, एक फिक्स्ड लाइन चाहिए होगा और एक फिक्स पॉइंट चाहिए होगा। ये तो हमने पहले ही बोला। तो हमने ऐसे ले लिया कि एक्स एक्सिस में a,0 में हमने फोकस रखा और डायरेक्ट्रिक्स को हमने x = -a में रखा। कहीं पे भी रख सकता है, ऐसे रखा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा मेरा, इजी होगा अंडरस्टैंड के लिए। तो हमने इसलिए ऐसे रखा। क्या वाइट। अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे मार्क करते हैं हमने जिसमें डिस्टेंस सेम होगा। क्या होना चाहिए था, डिस्टेंस सेम होना चाहिए था। तो सबसे पहले देखो इसमें से और इसमें से सेम डिस्टेंस में कौन है, ऐसा एक पॉइंट दिखाओ तो जो इन दोनों के एकदम बीच में है, 0 0। तो एक पॉइंट इधर हो जाएगा, ये एक पॉइंट हो जाएगा पैराबोला के। और कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट मान लो, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस सेम है, नहीं है तो तुम मान लो कि सेम है, ठीक है ना, भावनाओं को समझो। और यहाँ मान लो और एक ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, दोनों सेम। थोड़ा और एक दो मार्क कर लेते हैं, दैट मीन्स सो दैट मेरा ड्राइंग थोड़ा कंप्लीट। थोड़ा सा मैं टान कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबा ले लिया मैं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे ये वाला नहीं है तो मान लो कि है, ये दोनों डिस्टेंस है। नहीं होगा क्योंकि ड्राइंग मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, सो इट्स गेटिंग टफर टू गेट द एग्जैक्ट शेप। तो मान लो कि ये दोनों सेम। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स आई मार्क्ड। तो अभी पैराबोला के लिए क्या होगा, दिस ये सब पॉइंट कहाँ रहेगा, पैराबोला के ऊपर रहेगा, क्योंकि हमने बोला है पैराबोला में क्या होना चाहिए, पैराबोला में हमने क्या बोला था, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इफ यू प्लॉट दिस वन, बन गया पैराबोला, दिख गया, ऐसे टाइप का शेप था। हमने बोला था जो कोनिक को, जो आइसक्रीम को जब हम खाते हैं, बाइट देते हैं, देन इट्स लुक लाइक ए कोन पैराबोला। देखो आइसक्रीम तो हम लोग खा लेते हैं, कभी सोचा नहीं कि पैराबोला बन गया उधर, ठीक है ना। देखो पैराबोला के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। ये इतना फ्लैट नहीं होगा क्योंकि ऊपर में फ्लैट हो गया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन, ठीक है, ऊपर में इट इज नॉट फ्लैट, इट इज गोइंग इन्फिनिट, ठीक है, तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। सो यू रिमेंबर दिस वन। ऊपर वाला ड्राइंग क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, सो आई केप्ट इट लाइक दिस। हो गया, ये तो ड्राइंग हो गया। अभी इसका अगर इक्वेशंस हमको निकालना है, क्या चाहिए हमको, इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है मेरा P, कोई भी एक पॉइंट ले लो P, तो इसका हम नाम देते हैं मूविंग पॉइंट x, y। सर्कल में भी हमने किया था, क्या कंडीशन था सर्कल में, सेंटर से इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए था। एक पॉइंट ले लिया, उसका डिस्टेंस सेंटर से हमने सेम कर दिया, और पॉइंट का नाम x y, क्योंकि वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन पाबंदी क्या है, सेंटर के साथ इसका डिस्टेंस r होना चाहिए। यहाँ पर भी P x, y ले लिया, मतलब कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन पाबंदी क्या है तुम्हारा, क्या है पाबंदी, PF शुड बी इक्वल टू, PF शुड बी इक्वल टू PM। पैराबोला के लिए तो होना ही पड़ेगा, दिस इज द मेन कंडीशन फॉर पैराबोला, यू टू रिमेंबर दिस वन। ऐसा पॉइंट जो फोकस और इसके सेम डिस्टेंस मेंटेन करे। अच्छा, PF तो आसानी से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा PF, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। और PM कैसे निकलेगा बेटा, PM कैसे निकलेगा, दो तीन तरीके हैं। एक तो है पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो, कैसे था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। एक पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या था फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन,
पावर ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। था ना ये? एक पॉइंट से एक लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला एक अलग कॉपी पे रखो है, जो कॉन्सेप्ट है जेई में तो भर भर के आएगा, सो यू टू कीप इट इन अनदर कॉपी होना है। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला, चलो वो मान लो भूल गया हमने, सर मेरे तो दिमाग में नहीं है, चलो भूल गया, ओके कोई बात नहीं। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है x, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है x, और ये डिस्टेंस कितना है a, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा a प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा a प्लस एक्स। दिख गया? दिख गया डिस्टेंस? इजी। अब करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे, सब कुछ कैंसिल आउट करके क्या बनेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये अपना एक हो गया पैराबोला की इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। डन। तो ये ध्यान देना, अगर इस तो इसी को कहते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कुछ चीज आप ध्यान देना बेटा, जैसे अभी ड्रॉ कर दिया मैंने पैराबोला को फिर से, अभी जो अपने पास पता है, जैसे अभी ध्यान देना पैराबोला बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। स्माइली आएगा, क्राइंग पैराबोला आएगा, स्माइलिंग पैराबोला आएगा। जैसे y के ऊपर स्क्वायर है, कैसे 4 पैराबोला आएगा, अभी कैसे ड्राइंग करेंगे आई विल सी। अच्छा एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं ना, ठीक है। अभी इसमें तो समझ गया, ये हो गया मेरा इक्वेशन, क्लियर है, डिराइव हो गया। लेट्स फाइंड आउट सम नेम ऑफ द पैराबोला। इसको करने के लिए वी विल स्प्लिट द, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बिकॉज देयर विल बी 4 फिगर्स। 4 तो होगा नहीं क्योंकि हमने तो गलत दे दिया। ये हो गया बीच वाला हाफ, हाफ को और हाफ कर दिया तो हो गया 4 पार्ट, ठीक है। जैसे सबसे पहला वाला पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y का स्क्वायर आ जाएगा 4ax। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे एग्जाम में? फटाफट ड्रॉ करना होता है, ड्रॉ नहीं हो, ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा जिंदगी भर, और थोड़ा देर बाद 12 आते आते तो ईजी हो जाएगा। सबसे पहले देखो y के ऊपर स्क्वायर है, तो y के ऊपर स्क्वायर है तो ये x की तरफ मुंह खुलेगा। किसकी तरफ मुंह खुलेगा? पैराबोला ऐसे हाँ करके देखता है ना पैराबोला, दैट इज पैराबोला शेप जो है। तो y के ऊपर स्क्वायर है तो किसके ऊपर मुंह खुलेगा? इसका x की तरफ, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसलिए इधर मुंह खुलेगा, नेगेटिव होता तो उधर मुंह खुलता। हमेशा a को हम पॉजिटिव मानते हैं, जो भी अपना प्रॉब्लम है सब में a को हम प्लस, a इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का क्या हो जाएगा मुंह? तब किधर खुलेगा? इसका मुंह इधर खुलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो क्या हो जाएगा? इसका मुंह किधर खुलेगा? क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो ये y की तरफ मुंह खुलेगा, क्योंकि प्लस है तो ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा। इसको कहते हैं हम लोग स्माइली। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये तो रोने वाला है, रुदाली, ठीक है। एक स्माइली, एक है रुदाली, ठीक है, क्राइंग पैराबोला। तो ड्राइंग इजी है, कैसे याद रखो कि किसके ऊपर स्क्वायर है। देखना पैराबोला के इक्वेशन में देखो, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में किसी में स्क्वायर नहीं था, लीनियर इक्वेशन था। सर्कल में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर था। और पैराबोला में एक में स्क्वायर एक में नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। तो एक में स्क्वायर होगा एक में नहीं होगा, तो मतलब ये पैराबोला होगा। अलजेब्रा इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा कि ये पैराबोला होगा, सर्कल होगा, एलिप्स होगा, ठीक है ना। तो अगर एक में स्क्वायर होगा और दूसरा लीनियर है देन इट इज ए पैराबोला, ठीक है। क्लियर है इतना? अभी एक एक करके देखते हैं। इसमें आप लोगों को पता है कि ये फोकस है, और यहाँ चलो इसको दूसरा पेन से
लेट्स मार्क समथिंग ऑन इट, ठीक है ना, इसमें से कुछ मार्क करते हैं। जैसे आपने को पता है ये मेरा फोकस है, दूर कॉन्ट्रास्ट नहीं हुआ, कौन सा कलर देने से होगा, व्हाइट। जैसे आपने को पता है ये मेरा फोकस है, a, 0 होता है, कितना डिस्टेंस दूर में होता है, a डिस्टेंस दूर में, ये ध्यान देना। पैराबोला में जितना दूर में इस, और इधर क्या होता है, x इक्वल टू माइनस है जो डायरेक्ट्रिक्स था, और ये क्या था, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, ठीक है। और एक चीज है इसमें, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, इसका भी कुछ नाम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, इसमें x का वैल्यू a डालो, कितना आ जाएगा, 4a², तो y² इक्वल टू 4a², तो y इक्वल टू कितना होगा, एक होगा +2a और एक होगा -2a। दिख गया सर? ओरिजिनल एक्स वाई कौन सा था, अभी कंफ्यूज मत होना, ये था x, ये था अपना y, इसलिए मैंने अलग अलग कलर लिया। अब देखो क्या क्या नाम है, कुछ कुछ नाम देते, इसको हम लोग a नाम देते, इसको b, इसको c, ये तो नाम है f है, और इसको मान लो ये वाला पॉइंट को d दे दिया। अब लेट्स बी राइट, सबसे पहले है वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको कहते हैं, वर्टेक्स हो जाएगा पॉइंट ए को, जहां से वो टर्न कर रहा है, ठीक है ना, जहां से वो टर्निंग लिया, क्या कोऑर्डिनेट है, 0, 0, ठीक है। वर्टेक्स का क्या लोकेशन है, 0, 0। हमेशा ध्यान देना, वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां से फोकस का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, इधर भी ए है, इधर भी ए है, तो वर्टेक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का ठीक बीच में है। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये चीज ध्यान देना, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या है फोकस, फोकस किसको कहते हैं हम लोग, एफ को, a, 0, ठीक है। फिर क्या है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, दैट इज x इक्वल टू -a, ठीक है। फिर है एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला के एक्सिस को किसको कहेंगे, मतलब जहां पर पैराबोला सिमेट्रिकली दो पार्ट में टूट गया, कौन सा वाला होगा बेटा, सोच के देखो तो, कौन सा लाइन है जो पैराबोला को एकदम दो पार्ट में तोड़ दिया, ये वाला लाइन जो हमने शेड किया अभी, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, मतलब एंटायर एक्स एक्सिस। इसको क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस भी लिख सकता है, या फिर एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 0 था, दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स, स्ट्रेट लाइन में था ना, y इक्वल टू रिप्रेजेंट 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। और क्या है इसमें, और है बेटा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम कौन सा जाएगा, लेटस रेक्टम ये वाला जाएगा, ठीक है। लेटस रेक्टम समझ में आ रहा है ना, कौन सा लेंथ है, जो फोकस से जो 90 डिग्री वाला लाइन जो गया है, ठीक है ना, एक लाइन जो फोकस से 90 डिग्री गया है, ठीक है ना, दैट इज नॉर्मल टू योर फोकस। एक्सिस और पैराबोला के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है ना, उस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे, फोकस पे परपेंडिकुलर। तो कितना लेंथ है इसका, ऊपर से नीचे तक कितना है लेंथ, 4 है, लेटस रेक्टम का लेंथ है इसका 4 है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा, ये वाला लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज x इक्वल टू a। अगर बोलेगा व्हाट इज द इक्वेशन, मतलब कौन सा लाइन में है लेटस रेक्टम, इस लाइन में, और लेंथ कितना है 4 है, तो लेटस रेक्टम एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेटस रेक्टम से हमको क्या पता चलता है, कितना बड़ा मुंह खुला है, लेटस रेक्टम बड़ा होगा तो पैराबोला बड़ा हो जाएगा, लेटस रेक्टम छोटा होगा तो पैराबोला छोटा हो जाएगा। तो मतलब देखो लेटस रेक्टम 4 है और यहाँ पर 4 है, मतलब x का कोफिशिएंट जो है उससे पता चल जाएगा लेटर पैराबोला मुंह ज्यादा खुलेगा ना कम खुलेगा। अगर y² इक्वल टू 2x होगा तो पतला होगा, y² इक्वल टू 3x होगा थोड़ा बड़ा होगा, 4x होगा और बड़ा होगा, 10x खुलेगा तो इतना बड़ा मुंह खुलेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने a बड़ा ले लिया इसलिए मेरा वो पैराबोला बहुत ज्यादा मुंह खुल गया था, क्योंकि हमने उसको ये बढ़ा दिया था ना, तो इसका लेटस रेक्टम बढ़ गया तो इसलिए मुंह खुल गया। समझ में आ रहा है ना, आई थिंक इसके सिवा तो कुछ होना नहीं चाहिए, और कुछ मिसिंग किया है कि नहीं देखो तो। फोकस लिखा, डायरेक्ट्रिक्स लिखा, वर्टेक्स लिखा, एक्सिस लिखा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिखा, लेटस रेक्टम इक्वेशन बस हो गया। अभी ये सारे इसमें आएंगे, ठीक है ना,
इफ यू वांट टू ड्रॉ द एंटायर थिंग इसमें आ जाएगा। इसमें थोड़ा देखते हैं कहाँ पर होगा फोकस, हो जाएगा यहाँ पर। क्या होगा फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, देखो -a,0। अभी इसको याद करने का जरूरत नहीं होता है, थोड़ा सा तुम ध्यान देने से होगा। अच्छा आपने को तो पता है क्योंकि ये तो वर्टेक्स है 0 0, तो यहाँ से a डिस्टेंस होगा तो -a,0 होगा। अपने को पता है कि a उधर अगर फोकस है तो पीछे, क्योंकि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के उल्टा साइड में होता है, एक वर्टेक्स के इधर होगा तो दूसरा वर्टेक्स का दूसरा तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = a लाइन। हेलो, गुड मॉर्निंग। ঠিক আছে, বুঝা গেছে এটি? আর কিন্তু আসলে এক্সিস টেক্সিস তুমি বুঝতেছো, ডাইরেক্ট্রিক্স তো এটা সেম হইব -a,2a, और এটা को -a, -2a, तो लेटर सेक्टर तो सेम ही रहेगा। वर्टेक्स इसका क्या है 0 0, फोकस इसका क्या हो जाएगा -a,0, डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा x = a। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, दैट यू शुड अंडरस्टैंड, ड्राइंग से अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि इसको अगर रट्टा मारोगे तो मुश्किल हो गया। एक सेट थोड़ा देख लो, बाकी जो है जस्ट ड्राइंग कर करके आ जाएगा, कैसे है ये घूम गया उधर घूम गया। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, इसका एक्सिस सेम ही रहेगा क्योंकि वही है, y = जो है जो लाइन है एक्सिस उसी ने उसको दो पार्ट में तोड़ दिया। लेटर सेक्टम इसका हमेशा 4a रहता है। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम थोड़ा चेंज हो गया, x = -a, क्योंकि लेटर सेक्टम अभी इधर आ गया, ठीक है, लेंथ उसका 4a है। अब इसमें ध्यान दो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ चला जाएगा फोकस, यहाँ आ जाएगा मेरा डायरेक्ट्रिक्स, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, a, चेंजेस आ गया। वर्टेक्स इसका 0 0 है, इसका क्या होगा y = अभी चेंज हो जाएगा, y = -a, तो इसमें क्या होगा, वर्टेक्स इसका 0 0 है, फोकस इसका 0, a है, डायरेक्ट्रिक्स इसका y = -a है। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, y एक्सिस, दैट इज x = 0, क्योंकि इसने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। लेटर सेक्टम इसका क्या है, लेटर सेक्टम का रैम हमेशा 4a रहता है, दुनिया उलट पुलट हो जाएगा, लेटर सेक्टम वही रहेगा, लेकिन इक्वेशन क्या है इसका y = a, ठीक है ना। देखना लेटर सेक्टम का लेंथ हमेशा 4a रहेगा, कितना मुंह खुलेगा, दैट विल बी ऑलवेज 4a। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला में क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा मेरा फोकस, क्या आ जाएगा 0, -a, डायरेक्ट्रिक्स उसका उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये y = a, ठीक है, और ये मेरा वर्टेक्स है 0। लेटर सेक्टम वही है, ये वाला लाइन है जो 4a है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a, -a, यहाँ हो जाएगा -2a, -a, ये अपने को दिख गया क्योंकि विल पुट द वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स 0 0 होगा। जो लिखा नहीं है आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, कुछ ड्राइंग में कुछ चीज मिस हो सकता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड क्या है। और जब भी क्वेश्चन होगा साइड में थोड़ा इनिशियली ड्रॉ कर लो, जो भी पैराबोला होगा फॉर्मूला नहीं देख के, मतलब बुक ऐसा नहीं कि पीछे उठा के बुक देख लिया फॉर्मूला देख के लिख लिया, यू ट्राई टू ड्रॉ, खुद से बनाने का कोशिश करो, उस हिसाब से फॉर्मूला अच्छी तरह याद होगा, अदरवाइज यू विल ऑलवेज फॉरगेट इट। क्या था इसका डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसका y = a है, ये क्या है एक्सिस, एक्सिस उसका सेम है y एक्सिस, लेटर सेक्टम हमेशा 4a रहता है, ये कभी बदलता ही नहीं है, और ये हो जाएगा y = -a, ठीक है, -a। दिख गया, इजी है, एक बार जस्ट थोड़ा ध्यान देके देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है बेटा, जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स हमेशा 0 0 में रहेगा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पैराबोला का भी मन कर सकता है इधर उधर से घूम के आओ, ठीक है ना, थोड़ी हमेशा वो 0 0 में बांधा रहेगा, ठीक है, कोई थोड़ी बांध के रखा है, वो भी आदमी है, जो भी है वो तो है, तो उसको भी घूमने का मन करता है, ठीक है ना, तो इसलिए मान लो कि वो थोड़ा घूम के आया, तो चलो देखते हैं कहाँ घूम के आया, वहां जाते हैं।
चलो पैराबोला को घूमने का मन हुआ, हम उसको घुमा रहा है, ठीक है ना। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्या हमको एक जगह में फिक्स करके रख दिया, थोड़ा उधर उधर लेके जाओ। हम बोला ठीक है चलो लेके चलते हैं। चलो इसको हम लोग h,k में लेके चलते हैं। कहाँ लेके गया? h,k में। और ये हो गया पैराबोला, एक आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये h,k है, ये हो गया मेरा वर्टेक्स। अभी इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन बनेगा ऐसे, ये कौन सा स्ट्रक्चर से आया बेटा? कौन सा वाला पैराबोला घूमने गया है? कौन सा वाला बच्चा घूमने गया? ये वाला बच्चा घूमने गया। कहाँ पर घूमने गया? h,k में। तो क्या बनेगा? y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h। तो ये वाला पैराबोला है एक्चुअली, ठीक है ना। इसके इक्वेशन इस टाइप का बनेगा। अगर इस टाइप के इक्वेशन बनेगा तो तुमको पता चलना चाहिए अच्छा ये तो उधर वाला पैराबोला है, वो घूमने गया h,k में। अभी पैराबोला के लिए एक चीज ध्यान देना, अपने को क्या पता है फोकस कहाँ होता है इसका? यहाँ से हमेशा a डिस्टेंस में फोकस होता है। वर्टेक्स से हमेशा कौन सा डिस्टेंस मेंटेन करता है? वो a। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फोकस का? अभी तुम खुद से लिख सकोगे, क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 0 0 यहाँ पर है, ध्यान देना। यहाँ तक तो h है, h से फिर और a चला गया तो क्या होगा? h प्लस a कॉमा k। समझ में आया? ठीक है, सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर अभी, ठीक है ना। सिचुएशन देख के, इसलिए ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फोकस अगर उधर है तो डायरेक्ट्रिक्स इसका पीछे होगा, इतना तो हमको पता है। डायरेक्ट्रिक्स भी इसका कितना पीछे होता है? a पीछे होता है। तो इसका क्या होगा? তাহলে আমরা কি জানি ডাইরেক্ট্রিক্স এটা কত পিছনে থাকবো? a পিছনে। তাহলে व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू क्या होगा? h माइनस a, ठीक है ना। x इक्वल टू h तो इतना था, h से a वापस आ गया तुमने h माइनस, बस लिखते हैं तब। फिर इसका वर्टेक्स क्या होगा? h, k। इसका फोकस क्या हो जाएगा? h प्लस a, k। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इज इक्वल टू h माइनस a। और क्या था? और क्या था? एक्सिस क्या होगा इसका? बताओ तो एक्सिस क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स एक्सिस? ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू k, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना ये? क्योंकि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y इक्वल टू 0 था उसमें स्टैंडर्ड वाला में, इसमें y इक्वल टू k ऊपर उठ गया। और क्या था? लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होगा? लेंथ हमेशा 4 है, दुनिया उलट फुलट हो जाए लेकिन लेंथ कितना होता है? 4 है। इक्वेशन क्या होगा लेटस रेक्टम का? इक्वेशन कौन सा है? ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू h प्लस है। बस यही सभी था, ठीक है ना। तो अब ये वाला जो घूमने गया, ये तो पहला बच्चा घूमने गया, सेकंड वाला बच्चा भी घूमने जा सकता है, थर्ड वाला भी घूमने जा सकता है, फोर्थ वाला भी घूमने जा सकता है। बाकी सब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। जो भी होगा तुम बच्चे को घुमा के ले जाना वहाँ और फिर देख लेना कहाँ क्या होगा, ठीक है ना। बोर्ड में उतना तो होगा नहीं, जेई में तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। क्लियर है? लिख लो। ये वाला बच्चा भी घूमने जा सकता है, ये वाला बच्चा भी घूमने जा सकता है, ये वाला बच्चा। दैट यू विल डू फ्रॉम योर ओन, ठीक है ना। खुद से एक बार ड्रॉ करके, और ये सब फॉर्मूला कभी सीखने मत जाओ क्योंकि ऐसे लगेगा अरे क्या हो गया दुनिया, लेकिन धीरे धीरे बिल्डअप करो, देन इट्स ईजी, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स एक्सरसाइज में आओ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 22, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, पेज नंबर 741, 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 3, then 6, 8, 9, 10. Okay, I think you have completed this. These are easy questions, ठीक है। So what we will do, we are moving to second page is also easy. So we are moving to straight line NCERT miscellaneous, क्योंकि वो हो गया था अपना
So let us go to that questions on chapter 9, that is on straight line. ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये सब क्वेश्चन है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस. क्या बनना चाहिए? पैरेलल टू x एक्सिस. तो पैरेलल टू x एक्सिस कैसा होता है? व्हाट इज द इक्वेशन? देखने में कैसा होता है पैरेलल टू x एक्सिस? y इक्वल टू k, इस टाइप का कुछ फॉर्मेट बनता है. ठीक है ना, मतलब x होना नहीं चाहिए इसमें. इस इक्वेशन में कहीं पे x है? नहीं है. तो तुम देख लो यहाँ पर x का क्या कोफिशिएंट है? k माइनस 3. सो दैट मीन्स k, तुम्हारा जो इक्वेशन है लिखो, ठीक है. सो फॉर पैरेलल टू x एक्सिस होना नहीं चाहिए, तो k माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 0. इसके ये वाला k और ये वाला k में ध्यान मत देना, ये एक्चुअली मान लो y इक्वल टू a था. ठीक है ना, वो सेम नहीं है, जस्ट समझाने के लिए क्यों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो क्या k कितना हो जाएगा? 3. वंस k इज 3 तो इक्वेशन में बिठा दो, ये तो 0 हो जाएगा. 0 माइनस 4 माइनस 3 का 9 इंटू वाई प्लस 9 माइनस 21 प्लस 6 इक्वल टू 0. तो 5y 9 6 15 माइनस 5 इक्वल टू 0. और खाली केयर वैल्यू बोले थे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, तो यहाँ पर ही खत्म हो गया. क्यों काहे कर रहे हैं हम? नो नीड. ठीक है ना, सो देयर इज नो नीड टू डू दिस वन, ये तो ऑलरेडी दे हैव मेंशन. तो नेक्स्ट बी क्या बोला है? पैरेलल टू y एक्सिस. तो y एक्सिस के पैरेलल होने से क्या होना पड़ेगा? y 0 होना पड़ेगा, बिकॉज इन दैट केस माई इक्वेशन शुड लुक लाइक x इक्वल टू a. तो y 0 होना चाहिए, तो मतलब 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0. तो k शुड बी प्लस माइनस 2. दोनों में से कोई भी हो सकता है. पासिंग थ्रू ओरिजिन. अच्छा, ओरिजिन से पास करने से क्या होता है बेटा? ओरिजिन से पास करने से 0 0 बिठाने से इट शुड सेटिस्फाई, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए. ओरिजिन के लिए ध्यान देना, ओरिजिन के लिए क्या होता है? इफ़ यू पुट 0 0 तो ये रह बचेगा, तो ये 0 होना चाहिए. ओरिजिन से जाने के लिए हमेशा कोई भी कार्व अगर ओरिजिन से जाना है तो उसका कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा. अगर कोई भी कार्व में देखना कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मतलब ये ओरिजिन से जा ही जाए, शॉर्ट जा रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसका कांस्टेंट वाला टर्म 0 होगा. k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, विच विल गिव यू k माइनस 6 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1,6. 2 हो जाएगा. ठीक है, 2 आई थिंक इजी. विल मार्क सम क्वेश्चंस. 2 ऑलरेडी वी हैव डन. जिसका इंटरसेप्ट दे दिया, जिसका सम एंड प्रोडक्ट दे दिया. ठीक है ना, कर लो. चलो इसमें है तो कर लो. नेक्स्ट पेज में विल टिक. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस विद सम एंड प्रोडक्ट. मान लो x एक्सिस में a इंटरसेप्ट लिया, y एक्सिस में b इंटरसेप्ट लिया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. अभी तुमको क्या दे दिया? a प्लस बी दे दिया 1, और a इंटू बी दोनों का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है. तो व्हाट विल एज्यूम? लेट नंबर 2, लेट द इक्वेशन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. गिवन क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 1 and AB is equal to minus 6. तो इसमें से हमको निकालना पड़ेगा. ठीक है ना, क्या निकालना पड़ेगा? A और B. तो कैसे कर सकते हो? यहाँ से A निकाल के उसमें डालो, तो पुट इट देयर, देन इट विल कम. A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 6 बाई ए. तो इसमें डाल दो माइनस 6 बाई ए इज इक्वल टू 1. तो ए स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0, ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो ए इज इक्वल टू 2 और माइनस 2 और 3, कोई भी एक. अगर a माइनस 2 है तो b कितना हो जाएगा? 3, और अगर a 3 है तो b कितना हो जाएगा? माइनस 2. तो इक्वेशन 2 बनेगा. एक होगा x बाई माइनस 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1, और x बाई 3 प्लस वाई बाई माइनस 2 इक्वल टू 1. तो दोनों आंसर है तुम्हारा, क्योंकि कोई भी हो सकता है. इसलिए बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस बोला है, लाइन नहीं. ठीक है ना, जो भी जितना भी होगा, क्योंकि 2-3 लाइन बन रहा है
So that's why it should be lines. नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ये तो हो गया। चलो आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ यू गो टू दिस, इसमें कुछ टिक कर देते हैं हम लोग, जो हम लोग करेंगे, क्योंकि सारे करने जाएंगे तो फिर हो गया। आई थिंक इसमें से तुम लोग जो करोगे क्वेश्चन नंबर 6, नाइन 10 12 13 14 15 इमेज तो हम लोग ने किया ना लास्ट डे में, 18 देखते हैं कितना टाइम है, कितना होता है। 6-7 क्वेश्चंस लिया, स्टार्ट करो। इसमें से कुछ शायद आई हैव टू शो, और कुछ क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रो ए पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। ये कहाँ वाई एक्सिस में मीट करते हैं, देखो इसको अगर फटाफट ड्रा करना है तो हम कैसे ड्रा करेंगे, ये 4 है, ये 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,6, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,6। अभी आपने को क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स, जहाँ पर ये वाई एक्सिस के साथ मीट किया वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन, जैसे ये वाला लाइन, इसके इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन, इसका स्लोप पता है, अपने को पता है, तो इसका स्लोप निकल जाएगा आराम से। ठीक है ना, दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करने से, मान लो इसका m1 है, इसका m2 है, तो इसका स्लोप निकल जाएगा। पॉइंट पता है तो स्लोप पॉइंट फार्मूला से आ जाएगा। m1 कितना है, m1 इसका स्लोप 6 - 0 बाय, तुम नाम लिख सकते हो ए बी, मान लो ये c है, तो स्लोप ऑफ ए बी दैट इज m1 इक्वल टू 6 - 0 बाय 0 - 4 दैट इज -3/2। स्लोप ऑफ BC that is m2 equal to 2/3। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BC क्या बन जाएगा, स्लोप पता है अपने को 2/3 और इसके एक पॉइंट भी पता है 0, स्लिप, तो क्या बन जाएगा स्लोप माइनस पॉइंट, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। व्हाट इज y - y1 इज 6, m इज 2/3, x - 0 is equal to 3y minus 18 is equal to 2x, और 2x minus 3y plus 18 equal to 0। বাকি মনে হয় সবগুলো মিলে একটা না, প্যারাবোলা সার্কেল এলি সবগুলো মিলে মনে আর একটা না, সবগুলো कोनिक बोले ना, इसके अंदर सर्कल पैराबोला एलिप्स सब आ जाता है ना। ठीक है, तो
तो एक काम करेंगे हम लोग डेली डेली, जैसे नेक्स्ट दिन भी इलिप्स करके थोड़ा फिर एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन का मिसलिनियस करेंगे, क्योंकि इसमें तो काफ़ी क्वेश्चंस होगा। घर में ट्राई करो, ठीक है ना, बोर्ड के लिए, स्कूल के लिए, और ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप है, सो यू शुड डू दिस वन। आगे आइए, फिर नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट कौन है? 9 की क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज, फाइंड इफ 3 इक्वेशंस ऑफ द लाइन, ये वाला और ये वाला, क्या क्या इक्वेशन है अपना? इक्वेशन है y equal to m1x plus c1, y equal to m2x plus c2, y equal to m3x plus c3। क्या चाहिए अपने को? दे आर कनकरेंट। कनकरेंट मतलब क्या है? तीनों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करते थे 3 लाइन कॉन्करेंट के लिए? हम लोग 2 में से सॉल्व करके पॉइंट निकालते हैं और तीसरा वाला पॉइंट इसमें से पास कर देते हैं। तीसरा वाला लाइन 2 सॉल्व करो, उसमें से पॉइंट निकालो और वो पॉइंट तीसरा वाला में डालो, इट शुड सेटिस्फाई इफ दे आर कनकरेंट। तो हम लोग वही करेंगे, पहले 2 को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। सॉल्व 1 एंड 2। कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो डायरेक्ट y, यू कैन कीप देम इक्वल, ठीक ना, दोनों y को इसमें से y निकाल के उसमें डाल दिया, सो इट्स इजी। तो x क्या आ जाएगा यहाँ पर? c2 माइनस c1 बाई m1 माइनस m2। ये आ गया अपना x, क्योंकि तो ये अगर x हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा? देयरफॉर y इज इक्वल टू m1 इंटू c2 माइनस c1 बाई m2 माइनस m1 प्लस c1। पहला वाला इक्वेशन में हमने डाल दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1। m1 c1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये अपना आ गया y, ठीक है ना। सो देयरफॉर अभी ये दोनों पॉइंट किस में डालेंगे हम लोग? थर्ड वाला में इक्वेशन, इन इक्वेशन 3, पुटिंग x एंड y इन 3। क्यों डालेंगे तीसरा वाला में? क्योंकि तीसरा वाला कनकरेंट बोला है, उसी पॉइंट से जा रहा है। पहला 2 से जो पॉइंट निकाला, तीसरा वाला उसी में क्यों डाल रहा है? क्योंकि वो भी इसी पॉइंट से जा रहा है, तो उसमें डालने से वो भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वो उसका भी पॉइंट है। ये पॉइंट तीनों का है, तो दोनों में से निकाला, तो तीसरा वाला में डाला, वो भी इसी को मानना चाहिए। तो y उनके जगह में डालो m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 m3 एलसीएम करो, m1 माइनस m2 विल गेट कैंसल, क्योंकि m1 m2 तो सेम हो नहीं सकता। ध्यान देना, जब भी हम कैंसिल करते हुए राइट दिस वन, क्योंकि m1 m2 इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ना, बिकॉज m1 माइनस m2 छोटा क्लास में हम कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ हमको केयरफुल होना पड़ेगा। किसी से अगर डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, अगर इंटू कर रहे हैं, क्योंकि 0 से दोनों साइड को इंटू या डिवाइड नहीं कर सकता हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब एलसीएम करोगे इट विल बी m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3। तो m2 c3 कहीं पे कैंसिल आउट हुआ है? नहीं हुआ है। क्या प्रूफ करना था हमको? m1 c2, ये पूरा प्रूफ करना था। तो तुम देखो, सबको इस तरफ लेके आ जाओ, फिर m1 कॉमन ले लो। m1 कॉमन लेने से क्या बचेगा? यहाँ बनेगा c2 और यहाँ पर क्या है? c3, तो c2 माइनस c3, फिर प्लस m2 कॉमन लो। प्लस m2 कॉमन लेने से वहाँ पर m2 क्या आया? इधर से आने से c3 हो जाएगा माइनस c1, प्लस m3 कॉमन लो। m3 कॉमन लेने से इधर आ जाएगा प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। प्रूफ।
सब एक तरफ लेके आके m1 कॉमन लो, m2 कॉमन लो, m3 कॉमन लो, क्या प्रूफ करना है उसको देख के कॉमन ले लो, देन इट इज़ ईजी। हमको तो ये लाना है तो दिख जाएगा कि आ रहा है। NCERT इज मस्ट, मिसलिनियस मतलब NCERT तो इजी है मेन टेक्स्ट वाला, मिसलिनियस इज मस्ट। आगे बोले कुछ नहीं बोलो। শেষ নেই পরটা দেখো, পরটা কত নাম্বার রে? सिक्वेंस 10 वाला क्या बोला है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस, इस पॉइंट से जाना चाहिए विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री इसके साथ। तो दो लाइन के बीच में एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? दो, एक लाइन है ये वाला x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और एक लाइन चाहिए तुमको ये वाला रेड वाला चाहिए जो इसके साथ क्या एंगल बनाया 45 डिग्री, यू नीड दिस वन। और ये जो लाइन है ये पॉइंट से भी जा रहा है 3,2। सो दिस आर द इंफॉर्मेशन वी हैव। अब दो लाइन के बीच में मान लो इसको मान लिया m या फिर m1 कुछ भी मान लो, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? दूसरा वाला का स्लोप x इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 3 और 2y इक्वल टू x माइनस 3 और y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस 3/2। तो इसका m कितना हो गया? m1 इक्वल टू हाफ, और इसको मान लिया m2। तो आपने को क्या पता है दो लाइन के बीच में एंगल का क्या फॉर्मूला था? क्या था फॉर्मूला एंगल का? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? क्योंकि ऐसा देखना इसमें से, अभी देखो क्या है दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस, अरे भूलने से कैसे होगा, ठीक है। दो लाइन के बीच में एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइन, दोनों लाइन का स्लोप दिया है, दोनों लाइन के बीच में क्या एंगल था, अभी तो शुरू हुआ है, अभी से भूलने से कैसे होगा। एक चीज़ ध्यान देना, इसमें से दो लाइन निकलेगा, वी कैन अंडरस्टैंड दैट दो लाइन बनेगा, आंसर भी दो होगा। ये भी 45 डिग्री है तो दो लाइन बन सकते हैं इसमें से, यू नो व्हिच वन, यू डोंट नो व्हिच वन, ठीक है ना। ये हमको फिगर से पता चल रहा है कि दो लाइन बनेगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना बोला है tan 45, और मॉड हटाने से हम क्या करना पड़ता है, इधर प्लस माइनस देना पड़ता है, ठीक है। m1 अपने को नहीं पता, एक पता है एक नहीं पता है, तो हाफ माइनस मान लो इसको m मान लिया, 1 प्लस हाफ इंटू m, तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m बाई 2 प्लस m। तो अगर प्लस 1 लोगे तो क्या होगा, 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, और अगर माइनस वाला लोगे तो माइनस 2 माइनस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2। इसमें से सॉल्व करोगे तो m कितना आ जाएगा 1/3, इसमें से सॉल्व करोगे तो m कितना आ जाएगा, अरे दोनों में से कैसे 1/3 आता है, इसमें माइनस 1/3 आएगा, इसमें आएगा 1/3, ठीक है। बस हो गया। अभी अपने को स्लोप भी पता है,
पॉइंट भी पता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 x माइनस 3। अब इसको खोल सकते हो 3y माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 3। एक बार अगर प्लस से लिखोगे तो प्लस x माइनस 3y क्या बन जाएगा, x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक ये बनेगा, और एक माइनस से लिखोगे तो x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू, ये दो आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वन ये वाला हमको प्लस को यूज़ करके लिखा और ये जो हमने माइनस को यूज़ करके लिखा। चेक कर लेना, एक बार आंसर देख कर लो। बेटा कैमरे 3 में 3 नहीं आएगा, 3 आएगा। सेकंड वाला में 3 आएगा, इसमें गलत किया हमने, सही बोला। सो ये डन है, मिस्टेक ही नहीं है। यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा फिर तब, ठीक है। माइनस वाला सही रहेगा तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 1/3 देखिए ये सही है, दूसरा वाला यू हैव टू डू इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3। एक आ गया 3, एक आ गया माइनस 1/3। तो अगर माइनस 1/3 को लिखा तो ये आ गया आंसर, और अगर 3 को लिखोगे तो और एक इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस 2 इक्वल टू m हो जाएगा 3 x माइनस 3। तो क्या बन जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 9। तो होगा 3x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो अभी देखो तो বইয়ের সাথে অ্যানসারটি আসেনি রে। মেইন এক্সারসাইজটি করে নেবে, আগে এটা করবা, ঠিক না। সিলেবাস কিন্তু এটা ফটাফট আগে বারবার কই কিন্তু, ঠিক নেই। আমরা পূজার আগে 11 শেষ হয়ে যাবে, তাহলে বুঝতেছো কি স্পিডে চলবো এনে, ঠিক নেই। তাহলে বাড়িতে এরকমভাবে করতে লাগবো কিন্তু, ঠিক নেই। আর করলে সুবিধা হইব, কারণ বারবার রিভাইজ করতে পারবো, এ করতে পারবো, দেখবো হয়ে যাবো। আর না হলে কিন্তু কিচ্ছু হতো না, হলে উল্টা তাড়াতাড়ি গিয়ে উল্টা দরকার হবে, এতে বরঞ্চ আস্তে আস্তে উন্নয়নে করলে আরও বেটার। তাড়াতাড়ি করে যদি না করো নিজে, তাহলে ইট উইল বি মানে আশীর্বাদ তো এটা উল্টা অভিশাপ হয়েছে, ইট উইল বি কার্স, ঠিক না। এতে আস্তে আস্তে করুন ভালো, ঠিক না। আর তাড়াতাড়ি করলে সাথে সাথে করতে হবে, দেন ইট ইজ ফ্রুটফুল। আদারওয়াইজ ইট ইজ লাভ তো হইতো না, উল্টা লস হয়ে যাবো। কিন্তু হয়ে যাবো তোমার মনে হবে আরে সব শেষ, আমি তো কিচ্ছু পারি না, এমন একটা ফিল হয়। চলো আরেকটা লাস্ট কোয়েশ্চেন করি। কত নাম্বার আজকে, কত নাম্বার করবো রে? চলো দিস উইল বি দ্য লাস্ট ওয়ান ফর টুডে। 12 নম্বর দেখতে হবে। 12 নম্বরটা কি কইছে, বেশি ছোট হয়ে গেছে না। So that the equation of the line passing through the origin से पास कर रहा है, मतलब 0 0 एक पॉइंट है, ये तो तुमको दे दिया। एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन, इसके साथ थीटा बना रहा है, इसका लाइन इसके साथ y इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन दिया हुआ है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है वो, थीटा। तो आपने को क्या पता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी जो किया वही वाला m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस टेन थीटा कर देते हैं, मोड हटा के। m1 तो आपने को m दिया हुआ है और m2 नहीं पता है हमको, ठीक है ना। तो m2 का हम मान लिया m1 इज m, क्योंकि वो लोग ने दे दिया।
और m2 को मान लो हम लोग x मान लिया, ठीक है। x तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि x तो ऑलरेडी है यहाँ पर, एक्स वाई का तो मेला लगा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, a ले लिया तो 1 प्लस am। अपने को क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि प्लस माइनस वो लोग ने मेंटेन किया तो हम भी मेंटेन करता है, ठीक है ना। कैसे मेंटेन करता है, इट विल बी प्लस माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस am इज इक्वल टू m माइनस a। तो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस टेन थीटा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होने से प्लस माइनस ही रहता है, a m टेन थीटा। दिख गया ये तुमको, प्लस माइनस ठीक एमने था कि लक्ष्य रखते लागो, प्लस माइनस उल्टे मल्टीप्लाइड बाई प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने को क्या चाहिए, सिर्फ a चाहिए तो a को इधर लेके आ गया और बाकी उधर भेज दिया। m उधर जाने से क्या होगा, प्लस माइनस उधर जाने से बन जाएगा माइनस प्लस। समझ में आया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, तो ऊपर वाला माइनस हो गया, नीचे वाला प्लस। यहाँ से a कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस m टेन थीटा। तो अपने को a दिख गया, a दिख गया तो अच्छा बात है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, पॉइंट अपने को m तो अपने को ये निकल गया ना m2, a क्या है m2, स्लोप पता चल गया अपने को और पॉइंट भी दिया हुआ है 0 0। तो इक्वेशन क्या होता है, स्लोप पॉइंट फार्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। y माइनस वाई वन क्या है 0, m2 क्या है ये वाला, x माइनस x0। अपने को क्या चाहिए था, कैसे लिखना था, y बाई एक्स, तो y माइनस 0 तो y, तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, x को इधर भेज दिया। उल्टा हो गया क्या, ठीक है। कितना तक आ गया, अभी देखो जो प्रूफ दिया है उसके साथ जस्ट यहाँ टेन थीटा आया नहीं है, इसमें मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा थीटा डाल दो इसमें, ठीक है। टेन थीटा होना पड़ेगा, खाली टेन, ठीक है, खाली टेन तो होता नहीं है, तो टेन थीटा होता है। अभी देखो जस्ट इसका उल्टा हुआ है, ठीक है ना। तो भावनाओं को समझो, इसमें कहना क्या चाहते हैं एक्चुअली, दो है, एक कह रहा है कि इसको प्लस लोगे तो नीचे वाला माइनस होना पड़ेगा, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, इसमें माइनस लोगे तो इसमें प्लस होगा। इसमें से दो इक्वेशन निकलेगा। तो कहने का इसका क्या मीनिंग है कि अगर तुम इसमें से ऊपर वाला प्लस लिया तो इसमें से ऊपर वाला माइनस लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, और अगर माइनस लिया ऊपर में तो नीचे प्लस लेना पड़ेगा। बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी बोला है, जैसे इसको उल्टा लिखा है। यहाँ पर हमने माइनस को पहले लिखा, अगर माइनस लिखेंगे तो नीचे वाला प्लस लेंगे, जो यहाँ पर बोला है। देखो नीचे देखो, माइनस होने से प्लस, जस्ट हमने एक को पहले लिखा, उसने एक को बाद में लिखा आगे भी। इसको तुम इंटरचेंज कर सकते हो वे भी, विच मीन्स अगर ऊपर चेंज हो गया तो नीचे भी चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस का भावना समझना पड़ेगा। प्लस माइनस का भावना क्या है, इसमें एक्चुअली दो इक्वेशन है, तो किसी ने एक को पहले लिखा, एक को बाद में लिखा, हमने एक को पहले लिखा, एक को बाद, अल्टीमेटली दो ही, इसमें भी वही दो इक्वेशन है, उसमें भी जो दो लोग ने मांगा। सो यू कैन इंटरचेंज दिस टू, ठीक है ना। इक्वेशन का इस तरह उस तरह, ऊपर नीचे साइड में थोड़ा फील कर लेना क्या है। अच्छा, इसने बोला था प्लस माइनस, ऊपर प्लस थे, नीचे नीचे माइनस, यहाँ पर तो सेम कहानी है। जैसे अगर नीचे वाला देखेंगे प्लस लेंगे तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, कहानी सेम ही है, तो मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो घर में कितना तक किया हम लोग, 12, तो मिसलेनियस 12 तो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग इलिप्स के साथ बाकी आगे का, क्योंकि मिसलेनियस में थोड़ा दिखाना पड़ेगा, ओके। मिसलेनियस थोड़ा सा है एनसीईआरटी वाला, और यू शुड डू इट। ठीक है, चलो टाटा आज के जन्म मुझे तो होना बाड़ीते घुरे नेबा।